हेलो बच्चों, मैं अंशु कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। और वो जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक था? प्रोनाउन। ठीक, तो लास्ट 2 वीडियो बन चुका है इसका प्रोनाउन का, ठीक है ना। अब हम तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं और इसमें आपको भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस दिखने मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या है। Each of the flats belong to me, so you can take any one of them whenever you are in the need of a flat. अब देखिए, ये क्वेश्चंस बताने से पहले आपको हम क्या कर रहे हैं, कुछ थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है। कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। जैसे आपके ईच आते हैं, ईच वर्ड हो गया, आपके एवरी वर्ड हो गया, ठीक है। इसी में आपके ईदर वर्ड आ जाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम इच और एवरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, इच और एवरी ये 2 वर्ड होते हैं। देखते हैं क्या कहता है ये 2 वर्ड। इच जो है ये 2 की बात करता है या 2 से ज्यादा की बात करता है। इच कितने की बात करता है? 2 और मोर देन 2। और मोर देन, इच कितने की बात कर रहा है? 2 या 2 से ज्यादा की बात करता है। बट एवरी जो है ये हमेशा देन 2 की बात करता है। इच टेल्स अबाउट 2 और मोर देन 2 और एवरी मोर देन 2 की बात करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इच की अगर बात करें तो इच आपका प्रोनाउन भी है और इच आपका डिटरमिनर भी है। लेकिन अगर एवरी की बात करते हैं तो एवरी आपका प्रोनाउन नहीं है, एवरी बस और बस डिटरमिनर का ही काम करता है। जैसे मान ले रहे हैं, हम लिखे यहाँ पे, हम क्या लिखेगा पॉइंट, ये जो एवरी जो है केवल और केवल क्या होता है आपका? डिटरमिनर का काम करता है। डिटरमिनर्स का काम करता है। लेकिन एवरी जो है आपका, ये आपका प्रोनाउन का भी काम करता है एंड डिटरमिनर्स का भी काम करता है। तो ये दोनों में क्या है अच्छा सा डिफरेंस, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ ईच ऑफ द फ्लैट्स, अगर ईच ऑफ द फ्लैट्स की हम बात कर रहे हैं तो ईच यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का या डिटरमिनर का? आपको सब पता होगा कि डिटरमिनर की जब भी बात करते हैं तो डिटरमिनर के साथ नाउन आना चाहिए, ठीक है। और प्रोनाउन की बात करते हैं तो नाउन के जगह पे आना चाहिए या नाउन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इच लिखा हुआ, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इच, ये रहा आपका इच वर्ड। अब इच वर्ड यहाँ पे किसका काम कर सकता है? जाहिर सी बात है प्रोनाउन का ही काम करेगा। कैसे पता चला प्रोनाउन का काम कर रहा है? क्योंकि ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे साथ नाउन लिखा हुआ है, नहीं, ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे उसे क्या कह सकते हैं? प्रोनाउन नहीं कह सकते। इच यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम। अब सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, इच सिंगुलर, मतलब इच जो होता है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है ना। और एवरी भी है, वो अपने साथ कैसा नाउन लेगा? नाउन लेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हम क्या बोले, इच जो है, इच के साथ कैसा नाउन आना है? सिंगुलर नाउन आना है। और जब सिंगुलर नाउन आना है तो वर्ब कैसा हो जाएगा इसका? वर्ब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एवरी की भी हम बात करेंगे। एवरी के साथ भी कैसा नाउन आना है? सिंगुलर नाउन आना है। और जब इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब भी कैसा आएगा? वर्ब आएगा। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इच और एवरी काम किसका कर रहा है तो बोलेगा सर साथ में नाउन लगा हुआ है तो पक्का डिटरमिनर का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनर बिना नाउन का तो आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें, अगर कोई पूछे यहाँ पे ये काम किसका कर रहा है तो क्या, इच और एवरी यहाँ पे डिटरमिनर का काम, किसका काम कर रहा है? डिटरमिनर का काम। क्यों? क्योंकि साथ में क्या ले रहा है आपका? सिंगुलर नाउन ले रहा है। और वर्ब भी कैसा ले रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में, प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, अब हम प्रोनाउन की बात करते हैं। अब प्रोनाउन बोलेंगे तो याद रखिएगा, जब भी प्रोनाउन की बात करेंगे तो इच के साथ जब भी यहाँ पे इच की बात करेंगे तो केवल इच होता है जो प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। तो इच के बाद जैसे मान लेते हैं आगे आपका ऑफ, और आगे आ जाएगा आपका, या आगे आपका प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन बने, ऐसा स्ट्रक्चर बने, तो इच ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब कहिएगा सर फर्स्ट बोले कि इच जो होता है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब कह रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्लूरल इसलिए बन रहा है, ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल इसलिए बन रहा है क्योंकि ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन जो होता है वो सिलेक्शन की बात करता है, ठीक है। और सिलेक्शन हमेशा कितने में से कितने करेंगे? एक में से एक का तो नहीं कर सकते, हमेशा ज्यादा में से एक का या ज्यादा में से प्रत्येक का करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो नाउन होना है इसकी संख्या तो एक नहीं हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे ज्यादा होने के लिए इस नाउन या प्रोनाउन को क्या होना पड़ेगा? प्लूरल। और इस सिलेक्शन की बात करता है तो इनमें से प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक। और ये ऑफ किसकी बात करता है? ये ऑफ आपका क्या बना? प्रीपोजिशन बन गया, ठीक है। अब आगे जो वर्ब आना है इस कंडीशन में वो आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा। वो आपका कैसा वर्ब रहेगा? सिंगुलर वर्ब रहेगा। अब सिंगुलर वर्ब कैसे हो गया? ठीक है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल ले रहे हैं आप, तो वर्ब कैसे सिंगुलर हो गया? अब देखिएगा, ये प्रीपोजिशन है और ये जो नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और बचा के आपका इच, इच जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो इच को हम क्या माने हैं? सिंगुलर। इच को क्या मानते हैं? सिंगुलर। तो वर्ब कैसा लेगा? ये वर्ब लेगा। समझ में आ रहा ना? एक और बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब ये सिंगुलर है तो आगे एक जैसे पॉसेसिव केस आपको बताए थे, है ना। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर आना है, और आगे एक पॉसेसिव केस आपको बताए थे तो वो पॉसेशन भी कैसा आना है? सिंगुलर आना है। वो सिंगुलर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। पॉसेशन भी कैसा आना है? जो पॉसेशन आएगा आगे का वो पॉसेशन कैसा होना चाहिए? आपका सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। ईच ऑफ द फ्लैट्स बिलोंग टू मी, यही कह रहा है। तो ईच की अगर हम बात करें यहाँ, अगर हम ईच की बात करते हैं, ईच ऑफ द फ्लैट्स, देखिए तो ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आ रहा है? आपका प्लूरल आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, मान लिए। चलिए अब यहाँ पे जो वर्ब आना है वो किसके अकॉर्डिंग आना है? इस ईच के अकॉर्डिंग आना है। किसके अकॉर्डिंग आना है? ईच के अकॉर्डिंग आना है। अब सारे बच्चे इस बात को जान लीजिए कि वर्ब है, वर्ब का बेस फॉर्म आपका प्लूरल होता है। वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। अगर हम इसके साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं, एस या ईएस ऐड कर देते हैं, अब ये वर्ब कैसा वर्ब बन जाएगा? अब जो ये वर्ब बनेगा आपका, ये आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। तो इस वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें बिलोंग होगा या बिलोंग्स होगा? देखिएगा सर बिलोंग्स होगा। यहाँ पे करेक्शन करते हैं। ऑप्शन किस ऑप्शन में एरर हो गया आपका? ऑप्शन ए में एरर हुआ, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे? बिलोंग होगा या बिलोंग्स होगा? कहेगा सर बिलोंग्स। ये बात समझ में आ गया ना? ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखिएगा, है ना। क्योंकि ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या आते हैं? प्लूरल आते हैं। और प्लूरल क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की बात करता है। ऑफ प्रीपोजिशन में सिलेक्शन की बात करता है, और सिलेक्शन के लिए हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्या होना पड़ेगा? एक होना पड़ेगा, एक से ज्यादा होना पड़ेगा? एक से ज्यादा होना पड़ेगा। अब रहा इच सिंगुलर, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर तो पोजीशन भी क्या आना है आपका? ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसमें एरर क्या निकला? ईच ऑफ द फ्लैट्स बिलोंग्स टू मी, ये बात ना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई हैव बाउट 5 चेयर्स फ्रॉम लंदन एंड ईच चेयर हैज देयर ओन ब्यूटी एंड यूटिलिटी। फिर आगे आपका क्या? आई हैव बाउट 5 चेयर्स। अब कितने चेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 5 चेयर्स की बात कर रहा है। फ्रॉम लंदन एंड ईच चेयर, और प्रत्येक चेयर। अब देखिए यहाँ पे ईच आ रहा है आपका और चेयर आ रहा है,
ठीक है। अब एक बात आप बताइएगा कि इच का यूज भी जस्ट बताएं कितनों के लिए करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है या 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो वहां पे हम इच का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इच जो है यहाँ पे वो डिटरमिनर का काम कर रहा है। कहीं कैसे डिटरमिनर का काम कर रहा है, क्योंकि साथ में देखिए तो क्या ऐड है आपका, नाउन ऐड है। और ये जो नाउन ऐड है आपका वो कैसा नाउन है, देखिएगा सर सिंगुलर नाउन, कैसा नाउन है, सिंगुलर। और इच यहाँ पे किसका काम कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है। समझ में बात आ गया। इच चेयर हैज देयर ओन ब्यूटी एंड यूटिलिटी। इच चेयर जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा है यहाँ पे, सिंगुलर, तो हैज सही है या गलत है, देखिएगा सर सही है। ठीक है, अब आगे देखिए पोसेशन यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, देयर। अब देयर तो नहीं होना है क्योंकि अभी जस्ट बताया इच सिंगुलर नाउन सिंगुलर, तो उसका पोसेशन भी कैसा बनना है यहाँ पे, इस कंडीशन में सिंगुलर बनना है। ठीक है, अब देखिए देयर कहां से आता है आपका, देयर आता है आपका दे से, तो ये क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और हमें चाहिए क्या, सिंगुलर चाहिए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या बनेगा, ही सी इट बनता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे नाउन क्या दिया आपका, चेयर नाउन दिया है, तो चेयर लिविंग है या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे ही और सी का यूज तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते। बचा क्या आपका इट, ठीक है ना, इट। तो यहाँ पे क्या आना आपका, और इट आपको पता है इसका, इस चेयर के कंडीशन में इट बनेगा, तो इट का पोजीशन क्या बनता है, इट्स बनता है। क्या पोजीशन बनता है, इट्स बनता है। तो यहाँ पे हम क्या सीखे, इस देयर को हटा के, इस देयर को यहाँ पर से हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, ये बात क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। Every of the students has to come on time or will not teach them from tomorrow onwards. अब सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है आपका, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यही लिखा हुआ है। अभी जस्ट आपको हम क्या एक्सप्लेन किए हैं, इच और एवरी के बीच एक डिफरेंस एक्सप्लेन किया ना। इच जो होता है वो कितने की बात करता है, 2 या 2 से ज्यादा की बात करता है, ठीक है। और एवरी जो है वो कितने की बात कर लेता है, हमेशा 2 से ज्यादा की बात करता है। और एक बात सबसे बड़ा डिफरेंस, एवरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, डिटरमिनर्स होता है, और इच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर भी होता है। तो जब एवरी डिटरमिनर है तो हमेशा उसके साथ क्या चाहिए, नाउन चाहिए। क्या बिना नाउन हम एवरी का यूज कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखिएगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये एवरी रहा आपका ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्या एवरी के साथ नाउन है, नहीं है, ये नाउन को रिप्रेजेंट करा, मतलब नाउन के रिप्लेस पे आ रहा है, और जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो एवरी तो प्रोनाउन का काम नहीं करता है। एवरी को यहाँ पर से हटा के क्या यूज कर सकते हैं, इच यूज। एवरी को यहाँ पर से हटाइए और क्या यूज कीजिए यहाँ पे, ये बात समझ में आ गया। देखिए इच सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, हैज। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एवरी होना चाहिए, इच होना चाहिए, इच होना चाहिए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आपके सामने में लिखते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। A teacher has asked 5 questions. Teacher has asked 5 questions and the students have answered every of, एक सेंटेंस लिखे, क्या लिखे हम, द टीचर हैज आस्क्ड 5 क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड एवरी ऑफ देम, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे आपके साथ। अब यहाँ पे आप क्या एरर हमको, ठीक है, अब एरर क्या बनेगा यहाँ पे, देखिएगा द टीचर हैज आस्क्ड 5 क्वेश्चंस, टीचर ने कितने क्वेश्चंस पूछे, 5 क्वेश्चन, एंड द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड एवरी ऑफ देम,
और स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनमें से सभी कर दिया, सारे बच्चे ने आंसर कर दिया। अब एक बात बताइए, कहेगा सर एक बात बताइए, अभी जस्ट बोले हैं ना कि 5 क्वेश्चंस के लिए तो हम एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा के लिए तो हम एवरी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोले हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे एवरी सही होना चाहिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी सही तब होता जब इसके साथ हम नाउन लिखे हुए रहते हैं। क्या नाउन लिखा हुआ है? नहीं, क्यों? क्योंकि एवरी डिटरमिनर होता है। एवरी क्या होता है? डिटरमिनर। तो हमें इस 5 क्वेश्चंस को तो रिप्रेजेंट भी तो करना है, इसके जगह पे वर्ड भी तो इस्तेमाल करना है। तो वो कौन सा वर्ड आ सकता है? कौन सा वर्ड आ सकता है? इच आ सकता है। तो यहाँ पे ये एवरी वर्ड हटेगा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इच। तो क्या होगा? द टीचर हैज आस्क्ड 5 क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड ईच ऑफ देम। यहाँ पे ईच सही है, एवरी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? भले वो 5 को ही क्यों ना, 5 की बात ही क्यों ना करे, ठीक है, लेकिन जब वो प्रोनाउन की बात करेगा, प्रोनाउन की जरूरत होगा, तो कभी भी वहां पे एवरी का यूज हम नहीं कर सकते। जब भी करेंगे तो किसका यूज करेंगे? इच का करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी हैज 3 ब्रदर्स, उसके पास कितने ब्रदर्स हैं? एंड आइदर ऑफ देम इज लिविंग इन दिल्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें छोटा सा बात सीख लेते हैं। एक आता आपका इधर, एक आता आपका, एक आता आपका इधर, एक आता आपका नीदर। दोनों के बारे में सीखते हैं क्या कहते हैं। इधर जो होता है ना, इधर जब कभी भी हमें 2 में से एक का सिलेक्शन करना हो तो इधर का यूज करते हैं। और नीदर मतलब क्या? जब 2 में से किसी का भी सिलेक्शन ना करना हो तो किसका यूज कर लेते हैं हम लोग? नीदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इधर कितने की बात करता है? कितने में कितने सिलेक्शन करता है? 2 में से एक का सिलेक्शन करना हो तो इधर, और 2 में से किसी का भी सिलेक्शन ना करना हो तो नीदर का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गया? और सबसे बड़ी बात ये बता देते हैं कि इधर जो वर्ड होता है ये प्रोनाउन का भी काम करता है और डिटरमिनर का भी काम करता है, और नीदर भी वही काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है और डिटरमिनर का भी काम करता है। तो सिंपल सी बात है, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं हम कि जब भी डिटरमिनर होगा तो साथ में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी नीदर और इधर डिटरमिनर का काम करेगा तो साथ में क्या होना चाहिए? ठीक है ना? लेकिन जब भी ये प्रोनाउन का काम करेगा तो ये नाउन को रिप्लेस करेगा, है ना, नाउन के जगह पे आएगा। अब हम ध्यान से ये बात सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इधर और नीदर हो गया। अब कहिएगा सर एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसकी संख्या अगर 2 से ज्यादा हो और उसमें से हमें एक चाहिए, उसकी संख्या अगर 2 से ज्यादा हो और 2 से ज्यादा में से हमें एक का सिलेक्शन करना, उसके लिए हम एक एनी वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एनी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नीदर की बात कर लेते हैं। ठीक है, नीदर हम क्या बोले? जब 2 में से किसी का भी सिलेक्शन ना करना हो तो नीदर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो कह सकते हो, कहिएगा सर अगर 2 से ज्यादा हो तो उसमें से फिर हम क्या यूज करेंगे? उसमें से किसी को नहीं सिलेक्ट करना हो तो जब 2 से ज्यादा हो उसमें से किसी को भी सिलेक्ट ना करना हो तो उसके लिए हम नन का इस्तेमाल, कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? ये वर्ड याद रखिए, ईदर, नीदर, ठीक है, एनी और नन। ठीक है, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या बोले, इधर कितने की बात करता है? जब 2 में से एक का सिलेक्शन करना हो तो इधर, नीदर। जब 2 में से किसी का भी सिलेक्शन ना करना हो तो नीदर, एनी। जब 2 से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करना हो तो एनी, और 2 से ज्यादा में से किसी का भी सिलेक्शन ना करना हो तो नन। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। सी हैज 3 ब्रदर्स एंड ईदर ऑफ देम, एंड ईदर ऑफ देम, कितने भाई हैं? उसके पास 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। एंड ईदर ऑफ देम, अब ईदर ऑफ देम की बात कर रहा है, तो 3 के लिए तो इधर नहीं आता है। 3 के लिए इधर आता है? नहीं आता है। 3 के लिए क्या आता है? जब कभी 2 से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करना हो तो इधर नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एनी। तो यहाँ पे इधर कटेगा और इसके जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ये बात समझ आ गया? और एनी ऑफ देम इज लिविंग इन दिल्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है, एक बात आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका लिख देते हैं, 1 मिनट देखिएगा सारे बच्चे। देख लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नीदर की बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा, जब भी हम इधर नी
इधर हो गया, इधर हो गया। जब भी ये प्रोनाउन का काम करेगा इस टाइप का क्या होगा, आगे ऑफ का वर्ड आ सकता है इस स्ट्रक्चर में। तो आगे का जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में होगा आपका, ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। वर्ब कैसा होना है आपका, सिंगुलर वर्ब होगा। अब कहेगा कैसे, तो सेम कंडीशन, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो वर्ब किसके हिसाब से होना, इधर नीदर के हिसाब से। ये सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा, ठीक है। और आगे जो पोसेशन आएगा आपका, आगे जो पोसेशन आएगा वो पोसेशन भी क्या रहेगा आपका, वो पोसेशन भी आपका ही। ये बात समझ में आ गया, हाँ है ना। वही बात देखिए तो एनी ऑफ देम, अब इधर कटा तो क्या बन गया आपका, एनी आया, है ना। अब एनी आया तो एनी ऑफ देम। देखिए तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात करा तो आय का प्रोनाउन कैसा दिया है, प्लूरल दिया है। अगर यहीं पे हिम देता तो क्या हो जाता, वो गलत हो जाता। समझ में आ रहा ना। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए या यहाँ पे एनी भी हम लिख ही देते हैं, लीजिए, और नन भी हम लिख ही देते हैं, क्योंकि एनी कितने की बात करता है, दो में से एक, ठीक है। और एनी दो से ज्यादा में से एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, और नन दो से ज्यादा में से कोई। अगला कंसेप्ट देखते हैं। आ गया नीदर वाला कंसेप्ट, चलिए देखते हैं। नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज मैरिड, तीनों में से कोई बहन क्या है, मैरिड नहीं है। एंड इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ अनबियरेबल बर्डन फॉर हिम। अब ध्यान से देखिएगा, नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, अब तीन की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है आपका, तीन की बात कर रहा है। थ्री सिस्टर्स दे रहा है ना, कितने की बात कर रहा है, तीन की बात कर रहा है। अब तीन के लिए तो नीदर का यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करते हैं, नन का यूज। तीन के लिए समझे बात आ गया ना, ठीक है। नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, देखिए तो नीदर नन ऑफ द थ्री सिस्टर, अगर यहाँ पे एस नहीं रहता तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि सिस्टर की संख्या एक रहनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए, उनमें से नन। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे अगर सिस्टर्स नहीं सिस्टर रहता तो वो भी क्या बनता आपका, ईडर बन सकता था। अब देखिए तो वर्ब भी सिंगुलर है ना, क्योंकि ये सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा, क्लियर बात समझ में आ रहा ना। अच्छा एक छोटा सा और कंसेप्ट आपको सिखा दे। जैसे अगर आप नीदर की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, अगर हम नीदर की बात करते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है नॉट और प्लस में इधर से होता है। इधर का फॉर्मेशन कहां से होता है, नॉट प्लस इधर से होता है। तो नीदर जो वर्ड होता है या प्रोनाउन होता है, ये हमेशा अपने आप में कौन सा होता है, निगेटिव होता है। ये कैसा वर्ड होता है, ये निगेटिव वर्ड होता है। तो नीदर के साथ कभी भी नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और इधर पॉजिटिव वर्ड है तो उसके साथ भी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं आपके सामने। हम लिखेंगे ईदर ऑफ द बॉयज हैज नॉट completed यही क्वेश्चंस लिखे आपके सामने। अब कोई पूछे इधर बताइए, इसमें आराम से आप इधर बता सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ईदर ऑफ द बॉयज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हैज तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे देखिए तो क्या लग गया, नॉट लग गया। तो कह रहा है कि ईदर ऑफ द बॉयज, वो जो दोनों लड़के थे, हैज नॉट, दोनों में से कोई नहीं, नॉट लगते हैं क्या बन गया, दोनों में से कोई नहीं। अब दो में से कोई नहीं के लिए तो ईदर तो नहीं आता ना, दो में से किसी का भी सिलेक्शन ना करना हो तो नीदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, ये इधर कटेगा और नॉट कटेगा, तभी तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, नीदर का यूज। बात समझ में आ गया। तो कभी भी नीदर के साथ हम लोग निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, और इधर के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड आएगा तो वो किसका फॉर्मेशन ले लेगा, नीदर का फॉर्मेशन। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। Either of the five teams may wins as said the CEO of the IPL in the meeting last night. अब ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Either of the five teams कितने की बात कर रहा है, पांच टीमों की बात कर रहा है। अब पांच के लिए तो इधर नहीं आता, पांच के लिए इधर आता है, नहीं आता है। जब पांच में से किसी का भी किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो
एनी का यूज करते हैं। यहीं पे अगर दो की बात करता तब आपका इधर क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इधर रहने दे, हटा दे, यहाँ पे इधर को हटा के हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं? ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो एनी ऑफ द 5 टीम्स, देखिए तो 5 टीम्स दे रहा है ना, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे टीम दिया हुआ रहता तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसे आने हैं? प्लूरल आने हैं। ठीक है ना, जब प्लूरल आने तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात करा तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है देखिए तो। इट इज वेरी इजी टू डू, so I believe that any of the two man can do it without putting in much effort। फिर वही बात आ रहा है क्वेश्चन, एनी ऑफ द टू मेन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने की बात कर रहा है? दो की बात कर रहा है। एनी ऑफ द टू मेन की बात कर रहा है। अब मेन सही है गलत है? सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन आके सिलेक्शन की बात कर रहा है, और सिलेक्शन के लिए हमेशा क्या चाहिए? ज्यादा नाउन चाहिए। तो मैन अगर मान लेते MAN करके दिया हुआ रहता तब ये सही होता है गलत होता? तब ये गलत हो जाता। तो मेन यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एनी का यूज कर दिया है। एनी कितनों के लिए आता है? जब दो से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करना, और जाहिर सी बात है यहाँ नंबर कितना बोल रहा है आपका? 2 बोल रहा है, तो 2 के लिए एनी तो नहीं आ सकता। ठीक है ना, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? एनी को काट के आप इधर का यूज कर सकते हैं, आप इधर का यूज कर। ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा है? नन ऑफ द टू बॉयज। फिर वही बात, दो की बात कर रहा है, दो के लिए नन आता है? नहीं। ठीक है सर, दो के लिए तो नीदर आता है। ठीक है ना, जब दो की बात कर रहा हो तो नीदर आता है, नन आ सकता नहीं। अगर नन आता तो दो से ज्यादा की बात करता, यहाँ पे 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तब वो सही हो जाता। अब यहाँ पे कितना लिखा है? 2 लिखा हुआ है, क्या 2 के लिए आपका नन आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 2 के लिए क्या आएगा? नीदर आएगा। तो यहाँ पे नन को हटाइए फिर से, और यहाँ पे क्या लिखे? बात समझ में आ गया? चलिए अब ये 2 बॉयज सही है गलत है? एस लगा हुआ है ना, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए वाज, ये भी सही है, हाँ है ना, वाज भी क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या लिखा है। नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपर्ली। नीदर रमेश नॉर राजेंद्र। एक बात जान लीजिए, जब आपको हम कंजंक्शन का प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे भी, जब कहीं भी नीदर और ठीक है, नीदर और नॉर हमेशा याद रखिएगा, नीदर का पेयर नॉर के साथ बनता है, इधर का पेयर और के साथ बनता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लिखा देते हैं आपका इधर आ गया आपका, इधर के साथ किसका पेयर बनता है? और का पेयर बनता है। ठीक है, और नीदर के साथ आपका, नीदर के साथ नॉर का पेयर बनता है। ठीक है, इधर और नीदर नॉर। ठीक है, तो जब भी आ रहा है तो और कंजंक्शन आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये चीज वर्ब से पहले दिया हुआ है, ये चीज कहां दिया हुआ है आपका? वर्ब से पहले। तो वर्ब से पहले कोई भी चीज को जोड़ेगा तो ये दो चीज को जोड़ने का काम करेगा, सब्जेक्ट आएगा। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट 1, और ये बना आपका सब्जेक्ट, ये भी क्या बना? सब्जेक्ट 1, ये भी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? जाहिर सी बात है जो वर्ब के नजदीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। इसके नजदीक कौन है? सब्जेक्ट 2। जब वर्ब होगा हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। ठीक है, और आगे जो पोजीशन बनना है वो भी पोजीशन किसके अकॉर्डिंग बनेगा? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। आगे जो पोजीशन बनना है वो भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? सब्जेक्ट 2 के ही अकॉर्डिंग बनेगा पोजीशन। ये बात समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? इधर का पेयर और के साथ, नीदर का पेयर नॉर के साथ। ठीक है, जब कभी ये वर्ब से पहले इसका प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो बस वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। पोजीशन भी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, पोजीशन भी कैसा बनेगा? अगर ये आपका सब्जेक्ट 2 प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी कैसा बन जाएगा? प्लूरल बनेगा। पोजीशन भी कैसा बनेगा? प्लूरल बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं। नीदर रमेश,
देखिए तो नीदर का पेयर और से आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, नीदर का पेयर नॉट से बन रहा है ना, तो सही पेयर। अब ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि हैज डन वर्ब है, हैज डन क्या आपका वर्ब है। तो क्या पता चला, ये रमेश रहा आपका, ठीक है, एक मिनट, ये क्या आपका नीदर का पेयर और से बन रहा है, तो सही है आपका। और रमेश है और राजेंद्र है, दोनों तो सिंगुलर नाउन है ना। जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर, भले इसके अकॉर्डिंग आ रहा है लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब पोसेशन भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा ना। अब एक चीज बताइए, राजेंद्र के लिए क्या पोसेशन बनेगा, राजेंद्र के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, राजेंद्र के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, तो ही का पोसेशन क्या बनेगा, हिज बनेगा। यहाँ पे देयर को काट के क्या करते हैं, यहाँ पे किस ऑप्शन में एरर था आपका, ये ऑप्शन में एरर था। ये छोटा सा कंसेप्ट आ गया आपका, ठीक है। अच्छा एक बात मान लेते हैं कि ये तो हो गया आपका, अगर फुल स्टॉप देते हैं तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। कौन सा सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। इसे मान लेते हैं, इसी में एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। अगर हम एग्जांपल लिखे इसी में, आइदर करण और राधा हैज डन हिज वर्क। अगर आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ मिले तो क्या मिलता, आइदर करण और राधा हैज डन हिज वर्क। अब सही बात है, आइदर का पेयर किसके साथ, और के साथ बन रहा है, देखिए आइदर का पेयर और के साथ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करण और राधा, करण और राधा आ रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, हैज डन क्या बना, भर बना, राधा के अकॉर्डिंग भर भी आ गया आपका हैज, ठीक है सर ये भी सही है। अब ध्यान दीजिए, अब तो पोसेशन आपका सिंगुलर है, हिज लगा हुआ है, पोसेशन तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, राधा के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा, सिंगुलर तो है क्योंकि करण भी सिंगुलर राधा भी सिंगुलर, तो पोसेशन भी कैसा आपका सिंगुलर है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग पोसेशन बनना है, राधा के अकॉर्डिंग। अब राधा के लिए क्या यूज करते हैं, सी, राधा के लिए क्या यूज करते हैं, सी। अब सी का पोसेशन तो हिज नहीं बनेगा ना, सी का पोसेशन क्या बनेगा, अरे इस हिज को काटते हैं, क्या यहाँ पे लिखाएगा आपका, ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। इसी में एक और कंसेप्ट छोटा सा आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए आप लोग सारे बच्चे, देख लीजिए। जैसे मान लेते सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है आपका, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है आपका, और पहले आ जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो वर्ब कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हाँ ना, हेल्पिंग वर्ब पहले। अब मान लेते इधर और का केस बना, इधर का पेयर और से, और नीदर का पेयर, इधर का पेयर नॉट से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए ना, ये सब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट टू बना, ये सब्जेक्ट वन बना, ये सब्जेक्ट टू बना। अब बताइएगा वर्ब किसके अकॉर्डिंग, जिसके नजदीक रहेगा, जिस वर्ब के नजदीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अब ये किसके नजदीक है, सब्जेक्ट टू या सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन के नजदीक है वर्ब, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है, और ये किस सेंटेंस के लिए है, इंटेरोगेटिव। बात समझ में आ गया, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या दे रहा पढ़िए तो। Sam and Arvind decided to go to watch a movie in the evening, but I knew that both would not go because both of them are close-fisted. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें एक अच्छा कंसेप्ट आता है। अच्छा बोथ की अगर हम बात करें तो बोथ कितनों के लिए आता है, अगर हम बोथ की बात करें तो बोथ कितने की बात करता है, टू की बात करता है। बोथ कितने की बात करता है, दो की बात करता है ना। अब बोथ जब दो की बात करता है तो ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होता है ना, इसके साथ हम नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। ये चाह रहा है क्या बोला, आई नो बोथ वुड नॉट गो, दोनों में से कोई नहीं जाएंगे। जब दोनों में से कोई नहीं जाएंगे तो याद है अभी जस्ट कुछ देर पहले हम नीदर वर्ड पढ़े थे, नीदर किसकी बात करता है, दो में से कोई नहीं, और बोथ कितने की बात करता है, दो की बात करता है ना। जब दोनों में से कोई नहीं जाएगा और बोथ पॉजिटिव वर्ड होता है, तो जब दोनों में से कोई नहीं जाएगा तो दोनों में से कोई नहीं जाएगा मतलब क्या, नीदर, दो में से कोई नहीं जाएगा मतलब नीदर। तो जब कभी भी आपको एक बात हम यहाँ पे बता देते हैं, जब कभी बोथ वाला कंसेप्ट में, बोथ वाला वर्ड में अगर नॉट लगा हुआ वर्ड मिल जाए तो याद रखिएगा ये दोनों मिलकर क्या बना देता है, क्या बना देता है,
क्लियर बात समझ में आएगा? क्योंकि दो में से कोई नहीं चाहिए, दोनों में से कोई नहीं गया, तो ये रहा बोथ और ये रहा नॉट, दोनों को हटाइए और दोनों की जगह क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम लोग, इधर यूज कर। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि बोथ के साथ जब कभी भी नॉट वर्ड ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा आपका, नीदर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं पता चल गया। और ये भी हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, अभी लेवल आएगा कहाँ, अब धीरे धीरे लेवल आएगा, ठीक है ना? जो बेसिक बात सब, जो बेसिक कंसेप्ट सब इंप्लीमेंट हो रहा है, वो बात सब हम आपको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। और मेरा ऐसा नहीं कि बहुत दिन से हम वीडियो बना रहे हैं, आपका ये तीसरा क्लास होगा, ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए, धीरे धीरे इसके लेवल को हम और बढ़ाते, अभी स्टार्टिंग है तो बेसिक बेसिक बात सब क्लियर करते चलते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना? फिर एक बार क्या करेंगे, प्रोनाउन का टोटल हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? टोटल मिक्स क्वेश्चन, इसमें आपका फिलर्स भी होगा, इरर भी होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा, और इसमें मिक्स होगा। जिससे आपका अभी हम क्वेश्चंस किए जनरली किससे आ गया, इधर से आ गया, नीदर से आ गया, इच से आ गया, एवरी से आ गया, एनी, नन, यही सब बात ना आ गया। तो एक कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे आ गया आपका सारा एक साथ। लेकिन जब मिक्स करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है? तो वहां पे हम कोशिश करेंगे आपको दिक्कत ना हो, ये हम ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस क्लास प्रोनाउन का 3 है, अभी चलेगा प्रोनाउन, ठीक है ना? अभी आपका प्रोनाउन चलेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का बचा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये सब आपका बचा हुआ है, ठीक है? ये सब का हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और जहां तक मेरे से थ्योरी बन पाएगा वहां तक थ्योरी हम एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में थ्योरी सारा लिखाना ये सही यानी इंडिकेशन होता है। तो हम कुछ भी बता रहे हैं आपको, तो कोशिश किया कीजिए कि उसको कॉपी पेन से लिखे और चीजों को समझे, है ना? बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रखे होंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे इस बात को, ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और सर जो बता रहे हैं उनके बात को ध्यान से सुने, है ना? तब उसका क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करें। और ज्यादा चीज आपको लग रहा हो कि हाँ ये थोड़ा अलग लग रहा है, तो उसको कॉपी पेन रखिए पास में, वहां पे क्या कर लीजिए। चलिए आज हम रहने देते हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन, फिर हम कल क्वेश्चन और सारा करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।